हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो हैं 12th क्लास की जो बुक है फ्लेमिंगो उसका थर्ड वाला चैप्टर डी पार्ट और उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है, व्हाई डिड द नरेटर सिट ऑन द साइड ऑफ द पुल। जो लेखक था वह पुल के साइड में क्यों बैठा हुआ था। इसके ऑप्शन है, इसमें पहला वाला है ही वाज टिमिड, वह डरपोक था, सो ही वाज वेटिंग फॉर अदर्स, इसलिए दूसरे किसी और का इंतजार कर रहा था। या जो है इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, ही वाज आस्क्ड बाई हिज कोच टू वेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, या उसके कोच ने कहा था कि वह पुल के पास बैठ करके इंतजार करिए। तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला, ही वाज टिमिड। चूंकि वह जो लेखक है डरपोक था, इसलिए दूसरे किसी बच्चे का इंतजार कर रहा था। तो इसका पहला वाला उत्तर रहेगा। इसका दूसरा वाला प्रश्न देखिए, हु केम एट द पुल एज द नरेटर वाज सिटिंग ऑन इट्स साइड। जब लेखक उस पुल के पास में बैठा हुआ था एक तरफ, तो वहाँ पर कौन आया, हिज मदर, हिज फादर, हिज मदर, ए बॉय। तो वहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा, इसमें एक लड़का वहाँ पर आया था, तो इसका ये उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द नरेटर फादर्स टुक हिम टू द बीच इन, YMCA पुल पर ले गए या कैलिफोर्निया ले गए। तो इसका उत्तर जो होगा वो सेकंड वाला होगा। उसके फादर उसे बचपन में कैलिफोर्निया ले गए थे। द पुल मैंशनड इन द पैसेज, यहाँ पर जिस पुल का, द पुल मैंशन इन द पैसेज, जिस पुल का यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है याकीमा, YMCA पुल या शैलो पुल। तो इसका उत्तर रहेगा YMCA पुल। यहाँ पर जिस पुल का वर्णन किया गया है, जहाँ पर वो लेखक तैराकी सीखने गया था, वो YMCA पुल था। अगला देखेंगे, द नरेटर्स एज वाज, उस समय लेखक की उम्र कितनी थी। तो लेखक की उम्र उस समय जो थी वो 10 या 11 साल की थी। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा 10 और 11 ईयर्स। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वाट डिड द बॉय डू विद द नरेटर, उस लड़के ने लेखक के साथ में क्या किया। फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें, ही पिक द नरेटर, उसने नेटर अप, उसने इस नरेटर को ऊपर उठाया। ही टोस्ट द नरेटर, उसने नरेटर को उछाल दिया इन टू द पुल, पुल में। और तीसरा है बहुत, तो एक्चुअल में इसका उत्तर रहेगा ही टोस्ट द नरेटर इन टू द पुल, उसने नरेटर को उछाया और उसके बाद पुल में पटक दिया। तो यही इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखिए, द नरेटर हैड इमेजिन्ड दैट ही वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। द नरेटर हैड इमेजिन्ड, लेखक ने कल्पना करी कि वह, ही वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए, कि वह सतह, जो जब वो पुल के नीचे सतह पर जाएगा, पैंदे में जाएगा, तो उसके बाद कोर्क की तरह ऊपर अपने आप को उछाल लेगा। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड टू लर्न व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। लेखक ने जो है 10 और 11 साल की उम्र में क्या सीखने का निर्णय किया। उसने तो गार्डनिंग सीखने का निर्णय किया, स्विमिंग सीखने का, या राफ्टिंग। तो उसने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया था। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वेयर डिड द नरेटर लर्न गो टू स्विमिंग, वेयर डिड द नरेटर गो टू लर्न स्विमिंग। लेखक ने जो है तैराकी सीखने के लिए कौन से पुल में जाना शुरू किया। तो इसमें का जो उत्तर होगा वो होगा YMCA पुल पर। लेखक ने YMCA पुल पर जाने का निर्णय किया। द नरेटर केम टू नो दैट ही वाज स्टिल अलाइव ड्यू टू, द नरेटर केम टू नो, लेखक को इस बात का ज्ञान था या इस बात से वह उसको महसूस कर रहा था, दैट ही वाज स्टिल अलाइव ड्यू टू, कि वह अभी भी जीवित है। तो इस बात को किससे पता चल रहा था। पहला वाला इसमें हिज हार्ट फंक्शनिंग, उसका हृदय या दिल जो काम कर रहा था। दूसरा पाउंडिंग इन हिज हार्ट, की उसके मस्तिष्क में या सर में अभी भी चेतना व्याप्त थी। और तीसरा इसका ऑप्शन है बहुत, इसके जो उत्तर रहेगा वो बहुत रहेगा। एक्चुअल में लेखक को इस बात का एहसास हो रहा था कि वह अभी जीवित है। उसके दो कारण थे, कि उसका हृदय धड़क रहा था, इसके साथ साथ उसके मस्तिष्क में चेतना अभी तक व्याप्त थी, तो इसलिए से वह सोच रहा था कि वह अभी तक जीवित है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड द नरेटर लुक फॉर। लेखक जो है पानी में जब वह बचने का प्रयास कर रहा था, तो क्या चीज़ देख रहा था, लेडर्स, रॉप्स और वाटर विंग्स, ऑल ऑफ दीज। तो एक्चुअल में इसका उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज। लेखक जो है वह सिड्डी को, रस्सियों को, या जो पानी के पंख, जो भी कोई इसको हाथ आ जाए, तो उन सब चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा था। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, whom did the narrator try to call for help। लेखक ने जो है किससे सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया, मतलब किसको पुकार रहा था वो, हिज मदर, हिज फादर, हिज फ्रेंड्स। तो एक्चुअल में लेखक जो था अपनी माँ को पुकार रहा था, हालांकि उसकी आवाज़ जो थी पानी में से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन वह सहायता के लिए अपनी माँ को पुकारने का प्रयास कर रहा था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, द नरेटर वाज कमिंग आउट ऑफ, लेखक जो है
पानी में से बाहर आए, पानी कैसा था, आउ फॉर येलो वाटर, उस तालाब का जो पानी था आउ फॉर येलो वाटर था, तो इसका ये वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला, द बॉटम ऑफ द पुल वाज टाइल्ड एंड, जो पुल का पैंदा था वो कैसा था, वेरी डीप, बड़ा गहरा था, वेरी वाइड, बड़ा चौड़ा था, या एज क्लीन एज अ बाथ टब, तो इसका उत्तर रहेगा एज क्लीन। जो पुल था उसका बॉटम जो था इतना साफ था जैसे कि बाथ टब होता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वेन ही टच द बॉटम, जब उसने पैंदे को छुआ, जब वह बिल्कुल नीचे बॉटम पे गया तो उसने क्या किया, मेड ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, तो उसने ऊपर की ओर उछाल मारी, या स्टार्टेड स्विमिंग, या उसने तैरना शुरू किया, तो इसका उत्तर रहेगा फर्स्ट वाला, मेड ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, उसने ऊपर की ओर एक उछाल ली। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द नरेटर्स लेग वाज फीलिंग, जो लेखक था उसकी जो पैर थी वो कैसा महसूस कर रही थी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें ताकत थी, या पैरालाइज एंड रिजिड, एक्चुअल में इसका जो उत्तर होगा वो पैरालाइज रिजिड। लेखक की जो टांगें या पैर जो थी वह इतना थक चुका था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी टांगें हैं वो लकवाग्रस्त और बिल्कुल कठोर सी हो गई हैं। अगला वाला प्रश्न है, द नरेटर, द थिंग दैट फ्रोज हिम इन वाच, उसकी गले में जो है क्या चीज़ जम गई थी, तो हिज स्क्रीम्स, उसकी चीखें जो है, उसकी आवाज़ जो है उसके गले में बिल्कुल जम सी गई थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी, बॉटम ऑफ द पुल, बॉटम ऑफ द पुल, या जो है फार एंड ऑफ द पुल। एक्चुअली में उसने अपनी यात्रा जो वापस शुरू करी वो बॉटम ऑफ द पुल से शुरू करी थी, क्योंकि जो ही उस लड़के ने उसको पुल में फेंका तो वह सीधा नीचे पहुंच गया। बाद में जब उसको चेतना आई तो उसने पुल पैंदे से अपनी यात्रा शुरू करी, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा पहला वाला, बॉटम ऑफ द पुल। आइए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वाइल ड्राउनिंग द बॉय फेल्ट एज इफ ही वाज, जब वह लड़का डूब रहा था, लेखक जो डूब रहा था उसको कैसा महसूस हो रहा था, फ्लोटिंग इन वाटर, कि वह पानी में तैर रहा है, या फिर फ्लोटिंग इन स्पेस, जैसे क्या फिर वो जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, तो इसका उत्तर जो रहेगा दूसरा वाला, फ्लोटिंग इन स्पेस। उसको जब वह डूब रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। द नरेटर वाज लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पॉन्ड पुल एंड वाज, जब लेखक पेट के बल तालाब के पास लेटा हुआ था तो वो क्या कर रहा था, रेस्ट, आराम कर रहा था, वॉमिटिंग या सिटिंग, तो इसका उत्तर रहेगा वॉमिटिंग। जब उसको पेट के बल वह लेटा हुआ था तो वो पानी बाहर निकाल रहा जा रहा था उसके मुंह से, तो वो उल्टियाँ कर रहा था। उसका आगे वाला प्रश्न देखेंगे, ही केम टू नो अबाउट, उसको किस बारे जानकारी मिली, तो उसको जानकारी मिली वाटर ऑफ कास्केट्स, वाटर ऑफ कास्केट्स के बारे में उसको जानकारी मिली। द नरेटर वाइल लेइंग ऑन हिज बेड, जब लेखक जो है वहाँ पर लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर, जब बाद में घर गया वो उसके बाद में, तो वो क्या कर रहा था, शुक एंड क्राइड, इसका उत्तर होगा वह दर्द के मारे करा रहा था और साथ साथ में चीख रहा था। वाट डिड द नरेटर डिसाइड टू डू इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में बाद में उसने क्या निश्चय किया, बाइंग ए स्विमिंग सूट, उसने एक स्विमिंग सूट खरीदने का खरीदा, या टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, या फिर जो उसने एक इंस्ट्रक्टर अपने आप के लिए एक मार्गदर्शक लेकर के और स्विमिंग सीखने का प्रयास उसने कोशिश करी, तो इसका दूसरा वाला उत्तर रहेगा कि उसने अपने आप के लिए एक इंस्ट्रक्टर तैराकी सिखाने वाला जो है उसने ढूंढा और उसके बाद में तैराकी सीखने का निश्चय किया। अगला बार प्रश्न देखेंगे, हाउ मच टाइम डिड ही द नरेटर डिवोट हिज प्रैक्टिस, नरेटर जो था रोजाना किस प्रकार से अभ्यास करता था, 5 days ए वीक, एक वीक में 5 दिन, एन आवर ईच डे, या रोजाना उसके साथ साथ प्रतिदिन 1 घंटा, या बोथ, तो इसका उत्तर जो होगा वो बोथ होगा। वह लेखक जो है रोजाना 1 घंटे अभ्यास करता था और एक सप्ताह में 5 दिन ही अभ्यास किया करता था। अगला प्रश्न देखेंगे, द टाइम टेकन बाई द नरेटर टू स्लेक हिज फियर वाज 3 months, इसका उत्तर होगा डियर स्टूडेंट 3 month। लेखक जो अपने डर को भगाने में या उसको दूर करने में लगभग 3 महीने का समय लग गया। लेक वेंटवर्थ, इस नेक्स्ट प्रश्न है, लेक वेंटवर्थ इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड, न्यू हैम्पशायर या कैलिफोर्निया, तो जो लेक वेंटवर्थ थी वो न्यू हैम्पशायर में स्थित थी, तो इसका दूसरा वाला उत्तर सही रहेगा। अगला और प्रश्न देखेंगे, वेन हिज टेरर ट्राई टू स्केयर हिम द नरेटर वुड, जब कभी भी जो लेखक है उसको वापस उसका डर, पानी से जो उसको डर लगता था तैराकी से, तो जब भी उसको वापस लगता तो क्या किया करता था वो, तो वो कम आउट ऑफ द पुल एंड गो होम, तब वह पुल से बाहर आ जाया करता था और उसके बाद में अपने घर चल जाता था, या जो है गो टू द अनदर डाइव इन द पुल, या वह दोबारा जो है पुल में डुबकी लगाता और उस डर का सामना करता, तो इसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा जब कभी भी उसको डर वापस सताता तो लेखक जो है फिर दोबारा
उस डर को चैलेंज देता और उसके बाद दोबारा पुल में डुबकी लगाता और फिर वह तैरने का प्रयास करता है, अपने डर को दूर भगाता। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द नरेटर वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाजंट श्योर वेदर। अभी भी जो है नरेटर स्टिल वाज नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही वाजंट श्योर वेदर द टेरर हैड लेफ्ट हिम। इसका द इंस्ट्रक्टर वाज नॉट देयर और नॉट, इसका पहला वाला उत्तर रहेगा लेखक जो है अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं था कि भाई उस जो पूरी तरह से उसने डर को भगा दिया है, क्योंकि द टेरर हैड लेफ्ट हिम, कि अभी जो डर है, आतंक, उसने उसको पीछा छोड़ दिया है, इस बात के लिए भी श्योर नहीं था। वाट डिड द नरेटर डू, अगला वाला प्रश्न है, वाट डिड द नरेटर डू इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द टेरर हैड लेफ्ट हिम। डर ने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, इसके लिए लेखक ने क्या किया? इसके लिए लेखक ने जो है ही वेंट, अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट डिड द नरेटर डू इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द टेरर हैड लेफ्ट हिम। लेखक ने जो है इस बात को पक्का निश्चित करने के लिए डर ने उसका पीछा छोड़ दिया, उसने क्या किया? उसका पहला वाला ऑप्शन है ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वह न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया। ये डाइव डॉग एट द ट्रिक्स आइसलैंड, या उसने डाइव डुबकी लगाई डॉग से द ट्रिक्स आइसलैंड में, या जो है ही स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, इस स्टैम्प एक्ट आइसलैंड में उसने लेक में 2 मील दूर तक तैरा। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन वो इसमें 4th नंबर या ऑल ऑफ दी जाएगा। लेखक ने अपने डर को भगाने के लिए सारे के सारे प्रयास जो उसमें किए। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड द नरेटर प्रैक्टिस। नरेटर जो है उसने किस प्रकार की तैराकी का अभ्यास किया? इसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ऑल। तो इसका उत्तर होगा ऑल। उसने लेखक ने सभी प्रकार की तैराकी का अभ्यास किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक टू सर्च जेम्स स्वाम अक्रॉस टू द शोर एंड बैक। अगली सुबह जो है स्वाम अक्रॉस, वह पूरे आर पार तैरा टू शोर, किनारे की ओर, एंड बैक, उसके बाद वो वापस आया। तो उसका ये वाला उत्तर रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, द नरेटर सेड दैट ओनली दोज कैन अप्रिशिएट, केवल मात्र वही व्यक्ति जो हैं इस बात को समझ सकते हैं, इसका महत्व जान सकते हैं, जो कि हैड नोन स्टार्क फियर एंड कॉन्करेड, जो इन्होंने इस प्रकार के डर का, आतंक का सामना किया है। ये वाला इसका उत्तर होगा। ये दूसरा वाला हैड सीन हार्ड वर्किंग प्लेस, ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा कि हैड नोन स्टार्क फियर एंड कॉन्करेड इट, जिस किसी ने भी इस प्रकार की डर और आतंक को अपने मन में महसूस किया है और बाद में उस डर को जीता है, वही इस बात को, इस महत्व को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इसका उत्तर रहेगा। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।